हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स पार्ट शुरू कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इसके ऊपर मैकेनिक्स के ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है बेटा। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट बना के देख सकते हो। और एमएससी के बहुत सारे मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नोट्स का पीडीएफ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप नोट्स भी ले सकते हो। चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर बेटा। आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 6 है हमारा, डोंकिंग थ्योरम। क्या है? डोंकिंग थ्योरम आज का लेक्चर नंबर 6 है। ये लेक्चर्स हमारे अभी तक मैंने करा दिए, 1 to 5 6 लेक्चर आज कर रहे हैं, और आगे के लेक्चर्स आपके सामने जो करवाएंगे वो प्लान्ड है, वो आपके सामने शो हो रखे हैं डिस्प्ले के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा आज का टॉपिक है कि हैमिल्टन वेरिएबल क्या होते हैं। यहाँ से क्योंकि डोंकिंग थ्योरम करने से पहले हमें सीखना होगा कि हैमिल्टन वेरिएबल क्या होता है बेटा। तो हैमिल्टन वेरिएबल क्या होता है? फॉर बेसिक वेरिएबल क्या है हमारे? टी, क्यू जे डॉट, वेयर जे कहाँ से 1 से लेके n तक है, दैट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ सिस्टम, दैट टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये हमारे किस किस को दर्शाते हैं, ये मैंने बता दिया, टाइम को, पोजीशन के एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को। टी हमारा टाइम, क्यू जे हमारा पोजीशन, और ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि किसके ऊपर क्या है बेटा? डॉट है। बट हैमिल्टन ने क्या प्रपोज किया? हैमिल्टन प्रपोज द क्वांटिटीज टी, क्यू एंड पी आई। क्या किया? टी एज इट इज रहा, क्यू एंड पी आई दिया उसने, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 से लेके n तक। पी आई क्या दिया उसने? जर्नलाइज मोमेंटम दिया, जिसको हम डिफाइन करते हैं। पी आई किसके इक्वल होता है? करली एल अपॉन करली क्यू आई डॉट के इक्वल है हमारा। ठीक है, आई की वैल्यू कहां तक होगी? 1 से लेके n तक जाएगी। द वेरिएबल्स टी, पी, क्यू आई आर कॉल्ड हिल्टन वेरिएबल। ठीक है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टन वेरिएबल बोलते हैं बेटा। समझ में आया? जनरल सी चीज थी, अभी आगे थोड़ा समझते हैं। हम जानते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था, L इज इक्वल टू टी माइनस वी, मतलब ये तो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी, और ये वी कैप थी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था। तो यहाँ क्या है? L इज इक्वल टू टी माइनस पाई। टी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, पाई क्या है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पी आई हमारा क्या है? करली एल अपॉन करली क्यू आई की डॉट, मतलब डिफरेंशिएशन। एल की वैल्यू क्या है बेटा? ये है यहाँ पे, तो पुट कर दिया। फिर इसका क्यू डैश के रेस्पेक्ट में दोनों का डेरिवेटिव कर दिया, एक बार टी का और एक बार पाई का, दोनों का कर दिया। अभी हमारा पाई किसका फंक्शन है? पाई इज इक्वल टू Q1 Q2 डैश 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 Q1 और टी का, तो करली पाई अपॉन करली डैश क्यू डैश तो भाई इसमें है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो करली पी आई की वैल्यू क्या हो सकती है? करली टी अपॉन करली क्यू आई का डॉट, ये वैल्यू भी हो सकती है हमारी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों रिजल्ट, ये रिजल्ट और जो ये पी आई का रिजल्ट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। इन पे कंटिन्यूस फोकस रखना, ये याद रखना, यही आगे आगे अभी यूज होंगे। चलो आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि डोंकिंग थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले, गिवन ए सर्टेन फंक्शन, हमारा एक फंक्शन है x इज इक्वल x1 x2 x3 xn तक जा रहा है, एंड डिटरमिनेंट, ये किसका साइन है बेटा? डिटरमिनेंट x स्क्वायर x करली स्क्वायर x अपॉन करली एक्स आई, करली x के आई और के कहां तक जा रहे हैं? 1 से लेके n तक, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट क्या है बेटा? नॉट इक्वल टू 0 है, ये बात याद रखना, इसका यूज करेंगे अभी। ये सब ये इसकी डोंकिंग थ्योरम की स्टेटमेंट बता रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, सॉरी इधर लिखना भूल गया था। ये क्या है? इसकी स्टेटमेंट है, प्रूफ आगे सीखेंगे, पहले स्टेटमेंट पे ध्यान दे लेते हैं। एक फंक्शन है हमारा x का, ठीक है, और ये डिटरमिनेंट दे रखा है इसका, ये नॉट इक्वल टू 0 है। क्या बोल रहा है? लेट देयर बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेरिएबल जनरेटेड बाय द फंक्शन x। इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या आ रहा है? y i इज इक्वल टू करली x अपॉन करली एक्स आई। ठीक है बेटा, ये x है, करली एक्स आई अपॉन करली एक्स आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है बेटा। फिर क्या बोल रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन a विद लाइक वाइज जनरेटेड बाय दी सम फंक्शन y। हम एक y फंक्शन हो गया आ गया, जैसे यहाँ पे x था, x इज इक्वल टू x1 x2 से डैश डैश xn तक था, तो बोला एक और फंक्शन जनरेट कर रहा है y इज इक्वल टू y, y1 y2 y डैश, इस प्रकार से। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसमें क्या आ रहा था? y i इज इक्वल टू, यही आ रहा था ना, y i इज इक्वल टू करली x अपॉन करली एक्स आई आ रहा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ वहां y आ रहा था x में, यहाँ y में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, यहाँ पे करली y अपॉन करली y आई आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब स्टेटमेंट क्या बोला? हेयर द जनरेटिंग फंक्शन y ऑफ द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज कनेक्टेड
विद द जनरेटिंग फंक्शन एक्स ऑफ द डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन बाय दिस फॉर्मूला। तो हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कि y किसके इक्वल होगा, समेशन इज इक्वल टू आई की 1 से लेके n तक एक्स आई वाई आई माइनस कैपिटल एक्स। ठीक है, इफ द फंक्शन x कंटेन्स द पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2 से अल्फा m। अब क्या बोला, जो हमारा x था, जो हमारा x था इसमें क्या था, x1 था, x2 था, डैश 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 था, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 से डैश 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 अल्फा m तक और चला जाए। ठीक है, और सिमिलरली y में भी जब इसमें जाएगा तो y में भी जाएगा, y में क्या होगा, y1 x1 x2 से y1 y2 से yn तक जाएगा और फिर अल्फा 1 अल्फा 2 से अल्फा n तक जाएगा। देखो आगे क्या बोल रहा है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक्शन में चला गया क्योंकि हमारा ये ऐड हो रहा है, तो y इज आल्सो कंटेन द पैरामीटर, तो y में भी ऐड कर दिया। तो हमारा क्या होगा, करली y अपॉन करली अल्फा जे इज इक्वल टू माइनस करली x अपॉन करली अल्फा जे। ये हमें प्रूव करना है फिर लास्ट में, j की वैल्यू 1 से लेके m तक है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन के ऊपर चलते हैं कि बेटा गिवन क्या है। बेटा गिवन क्या है, गिवन है सर्टेन फंक्शन, ये हमारा गिवन था, मैंने अभी बताया आपको। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ये कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये दिया हुआ था, वाई आई इज इक्वल टू करली एक्स अपॉन करली एक्स आई। ठीक है बेटा, 1 इक्वेशन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हमसे देख रहे हैं। देखो ये क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, वी सी दैट द इक्वेशन 2 इज द जैकोबियन ऑफ करली एक्स अपॉन करली एक्स आई विच इज नॉट इक्वल टू 0। जो इक्वेशन 2 है बेटा वो किसका जैकोबियन नजर आ रही है, इसका। ये क्या है, इसका जैकोबियन है। ये किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 है। सो इक्वेशन 3 में बी एक्सप्रेस, तो ये इसने x को कैसे लिखा, देखो। अब देखो किसी भी चीज का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मान लो हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, मैं ये मान लेता हूँ, वो नॉट इक्वल टू, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जब उसका नॉट इक्वल टू 0 आया है तो बेटा कोई ना कोई इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा हमारा। तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ए इनवर्स y लिखते हैं कि नहीं लिखते, बताओ। कोई डिटर्मिनेंट है किसी मैट्रिक्स का, वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स y। ये बाई मैट्रिक्स से समझा रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने कैसे लिखा है आगे वाली चीज। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अब हमारे x के क्या फंक्शन, x को हम इधर क्या लिख लेते हैं, एक्स आई इज इक्वल टू एफ y1 y2 y3, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। अरे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यही होता है ना इनवर्स का फॉर्मूला। और f हमारा कोई भी फंक्शन रहेगा जो किस प्रकार रहेगा, y1 y2 y3। तो सिमिलरली वही बोल रहा है कि अगर इसका जैकोबियन है और इसका नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स आई इज इक्वल टू एफ आई y1 y2 से लेके yn तक, वेयर i की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, और हम सबको पता है कि हम ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया, और हमें पता है y इज इक्वल टू क्या है, y1 y2 yn तक। और जो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला भी आ रहा है हमारा डायरेक्ट, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई वाई आई माइनस एक्स। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दूसरा भी लिख सकता हूँ कि यहाँ i की जगह मैं k किसी की वैल्यू 1 से लेके n तक चला जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर i को हटा के k लिखें तो भी बात बराबर है, क्योंकि जहाँ i है वहाँ k चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे भी। चलो आगे पढ़ते हैं। अब इसको मैंने क्या किया बेटा, पीछे चलते हैं, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 5 को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू वाई आई। चलो डिफरेंशिएट कर ले, चलो डिफरेंशिएट इसको करते हैं अभी। तो करली y अपॉन करली i इज इक्वल टू करली अपॉन करली वाई आई समेशन ऑफ x1 इज सॉरी समेशन ऑफ k की वैल्यू 1 से लेके n x के y के माइनस x। ठीक है बेटा, इसको शुरू करते हैं। अब इसको करेंगे तो x है, एक बार देखो यहाँ ध्यान दो, ये वाला वैल्यू है, ये मैंने एज इसको एक को u माना है, एक को v माना, समझना, ध्यानपूर्वक समझना, बार बार नहीं समझा पाएंगे इस चीज को। u एज इट इज लिया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया वाई आई के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, प्लस का साइन। अब यहाँ पे ध्यान देना आप थोड़ा सा, फिर अगले में एक्स के को एज इट इज रखा। ठीक है, ये कहाँ से आया ये बता रहा हूँ, एक्स के को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन किसका किया, करली अपॉन करली वाई आई एक्स के का। ठीक है बेटा, अभी एक्स हमारा किसका फंक्शन था वो ध्यान रखो,
तो अभी क्या कर दिया, इक्वेशन 5 को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू वाई आई। ठीक है, दोनों साइड, इधर y था, देखो ये था, डिफरेंशिएट कर दिया इसको, तो कर दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो, इसको एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या u v मेथड लगाया यहाँ पे, तो u एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, v को एज इट इज रख लिया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आ गया xi। अब बोलोगे सर ये xi कहाँ से आ गया, चलो समझ लेते हैं। y क्या है हमारा, y1 y2 y3 इस प्रकार से है ना। तो इसका करेंगे, देखो तो करली y अपॉन करली वाई आई प्लस करली y2 अपॉन करली वाई आई प्लस डैश 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 करली वाई आई अपॉन करली वाई आई। बाहर क्या है बेटा हमारा x के, तो ये सारे क्या हो जाएगा, इन सब का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 0 आएगा वाई आई की रेस्पेक्ट में। तो हमारा क्या बचेगा लास्ट में, ये इसका क्या बचेगा 1 आ जाएगा, वाई आई से वाई आई कैंसिल हो जाएगा, तो x के क्या बचेगा, इसका ith डेरिवेटिव बचेगा। तो ith डेरिवेटिव बचेगा, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ xi। ठीक है बेटा, चलो यहाँ खत्म हुआ। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव x का। x हमारा क्या दिया हुआ है, x1 x2 डैश x के तक दिया हुआ है हमारा। तो पहले चेन रूल से करते हैं, तो करली x का कहाँ तक जाएगा, करली x के तक जाएगा, फिर सॉरी छोटा x आएगा, ये सब छोटे x थे हमारे। ठीक है, करली x के तक जाएगा, और करली x के का फिर कहाँ तक जाएगा, करली वाई आई तक जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बता सकता है। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देख रहे हो ये टर्म, हाँ अभी हमने वाई आई पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वाई आई किसके इक्वल था, करली x अपॉन करली एक्स आई के इक्वल था हमारा। किसके इक्वल था, करली x अपॉन करली एक्स आई के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, करली x अपॉन करली एक्स के किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स आई था तो यहाँ पे k है तो k के इक्वल होगा। तो इससे ये दोनों टर्म आपस में क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो करली y अपॉन करली एक्स आई किसके इक्वल आ रहा है, एक्स आई के इक्वल आ रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। So we can now x contain parameter alpha 1 alpha 2 alpha n in addition to however variable x1 x2 xn। अब जो हमारी x वाली इक्वेशन थी उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 ये ऐड कर दिया हमने। ठीक है बेटा, सिमिलरली जो मैंने बताया था a का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, उस वाले इक्वेशन में भी हमने फिर ये अल्फा 1 अल्फा तक ये ऐड कर दिया। अब क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग इक्वेशन 5 इन विच xi रिप्लेस बाय इक्वेशन 6 एंड सो दैट। देखो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है अल्फा जे की रेस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर 5 को मैं सिंपल सी बात में बता देता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा जे की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मैंने ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी ना, इस साइड ये था, इस साइड वाई था हमारा, तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू अल्फा जे। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं अभी। ठीक है, इसमें फिर वही यूवी मेथड लगा दो, समझाता हूँ अभी आराम से, यहाँ से बिल्कुल प्यार से, कि अभी लास्ट बचा है बिल्कुल एंड इसका। देखो एक को u मान लो, एक को v मान लो, वही u v मेथड लगा दो यहाँ पे। चलो u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, फिर xi को u था एज इट इज ले लिया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। फिर हमारा था x, बेटा x हमारा किसका फंक्शन है, सभी को पता है, x1 x2 डैश 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 xi, और फिर अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अल्फा n तक, ये सभी को पता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लगाओ इसके ऊपर। पहले क्या कर ली, x का किसके रेस्पेक्ट में होगा, xi के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर xi का किसकी रेस्पेक्ट में होगा बेटा, हमारा कर ली अल्फा जे की रेस्पेक्ट में, प्लस का साइन। फिर हमारा क्या होगा, कर ली x का किसकी रेस्पेक्ट में होगा, कर ली अल्फा आई की रेस्पेक्ट में, और फिर कर ली अल्फा आई का किसकी रेस्पेक्ट में होगा, कर ली अल्फा आई की रेस्पेक्ट में। तो ये तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, ओनली ये टर्म बच जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे 3 लिखी हुई है डायरेक्ट। ठीक है बेटा, डरना नहीं है, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वरना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को ना। यहाँ पे क्या बचेगा, कर ली अल्फा जे अपॉन कर ली अल्फा जे, बस अभी ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। अब देखो जो वाई आई है वो हमारा सबको पता है, वाई आई है उसमें अल्फा जे नहीं है, हमारा अल्फा जे नहीं है, तो उसके इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये वाली टर्म ने एज इट इज रखी। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, वाई आई ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वाई आई रख दिया, ये वैल्यू एज इट इज रखी, क्या रखी, ये वैल्यू मैंने एज इट इज रखी, और इसकी वैल्यू ये होगी हमारी नेगेटिव की,
क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा कैंसिल होके। तो हमें यही प्रूव करना था बेटा। बस आपको ये चीज़ समझनी है बेटा, पार्शियली डेरिवेटिव कैसे होता है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। ठीक है, इसको समझ गए चेन रूल से करना तो आपको पूरा मैथ आ जाएगा सेकेंड ईयर का। ठीक है, ये आपको समझना है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा एक बार इसका रिवीजन करते हैं, थोड़ी टफ थ्योरम है। अब ये सारी थ्योरम्स आगे आगे ऐसी ही आएगी, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलो बेटा पढ़ते हैं, एक नया कलर ले लेता हूँ कुछ आपके लिए। देखो सबसे पहले हम लोगों को दिया था x इज इक्वल टू एक्स क्या है, x1 x2 x3 का फंक्शन है हमारा, उसका ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, ये इक्वल टू नॉट जीरो है। तो हमने बोला था कि ये किसका ये क्या आ रहा है, हमें जैकोबियन नजर आ रहा है। किसका जैकोबियन नजर आ रहा है बेटा, करली x अपॉन करली x का हमें जैकोबियन नजर आ रहा था, तो जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है बेटा। ठीक है, तो इसका एक हमें ट्रांसपोज में, इसका ट्रांसपोज में क्या है, y इज इक्वल टू करली x अपॉन करली x आई आया। फिर हमारा एक और लिया हमने, ये x में लिया तो अभी हमने y का में ले लिया, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये आया। फिर एक हमारा फॉर्मूला बन रहा था डायरेक्ट, इस फॉर्मूले को ही मैंने क्या किया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है बेटा, आगे चल के इसका आंसर निकालते हैं। फिर इसमें हमने अल्फा वन ये दोनों में ऐड कर लिया, तो हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव पे देखते हैं, प्रूव में क्या किया। जब ये हमारा गिवन था, ये इक्वेशन गिवन थी और ये गिवन था, यहाँ तक तो एज इट इज था, जैकोबियन नजर आ रहा था, जीरो कर दिया। फिर मैंने ये लिखा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है मेन, ये कैसे लिखा, ये मैंने पूरी राम कहानी यहाँ पे आपको बताई। ठीक है, फिर y हमें पता है, y इज इक्वल टू y1 y2 yn है, जो इस पे डिफाइन कर रहा है हमारा बेटा। फिर मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया यूवी मेथड से। ठीक है, और x को हमारा पता है, हमारा x1 x2 इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें यूवी मेथड लगा दिया बेटा। इसमें जब यूवी मेथड लगाया तो हमारा यहाँ पे xi निकल के आ गया, क्योंकि बाकी सारी टर्म तो जीरो हो रही है हमारी, क्योंकि वाई आई की क्या है, तो बाकी टर्म जीरो हो गई, तो एक्स वाई लास्ट वाली टर्म हमारी आई टर्म बच रही थी, तो यहाँ एक्स आई लिख दिया। फिर एक्स का हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स हमारा यहाँ पे किसका फंक्शन है, x1 x2 x3 से लेके xj तक फंक्शन है। 2 टर्म कैंसिल हो रही थी, इसकी वैल्यू क्या थी, वाई आई थी, तो यहाँ वाई क्या था, वाई क्या करते, दोनों टर्म कैंसिल कर दिया, ये हमारा इसके इक्वल आ गया, एक्स आई के इक्वल आ गया। फिर हमने वो अल्फा वाला ऐड ऑन किया, ऐड ऑन करने के बाद फिर इसका दोबारा से डिफरेंशिएट किया। जब देखो बेटा यहाँ पे कंफ्यूज पैदा हो गए बच्चों के, क्या कंफ्यूज होगा कि सर यहाँ तो डिफरेंशिएशन में आपने x का यहाँ तक करके छोड़ दिया। बेटा यहाँ पे हम जो y ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो y ले रहे हैं वो यहाँ तक फंक्शन, उसमें अल्फा एड ऑन नहीं है, अल्फा 1 अल्फा 2, और जब बेटा यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा एड ऑन है दोनों में, वहाँ उस हिसाब से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। उसमें अल्फा एन एड ऑन नहीं था, इसलिए उसको जीरो कर दिया था, उसका एक्स आई आया था हमारा, यहाँ पे अल्फा एन एड ऑन नहीं है, और तो हमने यहाँ पे इसको ये प्रूव कर दिया। तो यही हमारा इसका आंसर था बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करते रहो, बस बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर एमएससी नोट्स चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, मात्र 100 रुपीज़ में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बिल्कुल जो आपको डेमो मांगते हो ना आप, यही कलरफुल नोट्स मिलेंगे बिल्कुल। जो टॉपिक यहाँ यूट्यूब पे नहीं करवा रहा वो भी मैं ऐड ऑन करता हूँ नोट्सों में और आपको दे दूंगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप मेरे से ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, हिल्मिंटन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अभी हमने डोंकिंग थ्योरम पढ़ा था, डोंकिंग थ्योरम के बाद ये टॉपिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके रिजल्ट्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, पूरे के पूरे आगे आने वाले लेक्चर में आपका इसका यूज होगा। तो क्या है, फॉर हिल्मिंटन इक्वेशन वी यूज डोंकिंग थ्योरम। क्या करेंगे, डोंकिंग थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसमें क्या क्या करेंगे, देखो लेट अस रिप्लेस द फंक्शन x, जो जहां से डोंकिंग थ्योरम में x था उसको हम रिप्लेस कर देंगे l से। दो वेरिएबल थे x1 x2 से डैश डैश से लेकर xn तक, उसको हम रिप्लेस कर देंगे q1 का डॉट q2 का डॉट से लेकर q1 के डॉट तक। और जो पैरामीटर थे हमारे अल्फा 1 अल्फा 2 से अल्फा m तक, उनको रिप्लेस कर देंगे q1 q2 qn तक। एंड ठीक है, जो वेरिएबल जो t था हम y1 yn2 yn को किससे रिप्लेस कर देंगे, p1 p2 से pn तक। और जो फंक्शन हमारा ये दिया हुआ था y इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई वैल्यू 1 से लेके n तक xi yi माइनस x को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, क्योंकि हमारा x को किससे रिप्लेस करे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था बेटा x को किससे रिप्लेस करे थे, l थे, तो यहाँ x था, यहाँ पे l को, सेम वही xi के कोऑर्डिनेट्स को pi से q को जो सारे थे वो इसी से हमने रिप्लेस कर दिया, तो हमारा ये नया फंक्शन बन गया बेटा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखना। ये तो सारा थ्योरेटिकल था, इसका अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं आगे। हम सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या वाई का डॉट किसके इक्वल होता है, वी नो दैट क्या वाई किसके इक्वल होता है, क्या वाई का डॉट करली एच अपॉन करली पी आई, और मैं करली क्या वाई को क्या लिख सकता हूँ, करली क्या वाई डॉट अपॉन करली
टी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी मत लिखो, आप डाउट में आओगे कब कैसे लिखना है मैं आगे बताऊंगा। चलो ठीक है, तो अभी याद रखो क्या वाई डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, करली एच अपॉन करली पी आई लिख सकते हैं। और पी आई किसके इक्वल होता है बेटा, करली एल अपॉन करली क्या वाई का डॉट। पी आई क्या है हमारा, मैंने शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, जर्नल मोमेंटम पढ़ाया था ना मैंने शुरू में आपको जब इसी लेक्चर में कि पी आई क्या होता है हमारा जर्नल मोमेंटम। तो किसके इक्वल होता है, करली एल अपॉन करली क्या वाई का डॉट। अब यहां देखो बेटा, जो पीछे मैंने अभी आपको पढ़ाया है एच, एच किसके इक्वल था, समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके एन पी आई क्या वाई का डॉट माइनस एल। यहां से हम एल की वैल्यू निकालना चाहें तो निकल जाएगी ना बेटा, एल इज इक्वल टू एच माइनस समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके एन पी आई क्या वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट बेटा, मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। पी आई क्या वाई, यहां से हो गया, एल की वैल्यू निकाल ली, यहां से हमने एल की वैल्यू यहां पे निकाल के लिख रखी है मैंने। देखो एच हमारा किसका फंक्शन है, एच क्या है, हिलमिल्टन वेरिएबल है। हिलमिल्टन वेरिएबल तो एच हमारा किस किस का फंक्शन होगा बेटा, टी का होगा, क्या वाई का होगा और पी आई का होगा, क्योंकि हमारा क्या है हिलमिल्टन वेरिएबल्स है। तो एच हमारा किस किस का वेरिएबल होगा, इसका होगा। एच किस पे डिपेंड करेगा, टी पे करेगा, क्या वाई पे करेगा, पी आई पे करेगा। मैंने वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से क्या कर दिया, करली एल अपॉन करली क्या वाई निकाल दिया, करली एल अपॉन करली क्या वाई। इसमें क्या वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि क्या वाई का डॉट दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस। तो करली एच अपॉन करली क्या वाई है, करली क्या वाई है, तो करली क्या वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंस डी की करेंगे तो 0 हो जाएगा, पी आई के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, करली एच अपॉन करली क्या वाई। तो करली एल किसके इक्वल हो गया, करली एल अपॉन करली क्या वाई किसके इक्वल हो गया, माइनस करली एच अपॉन करली क्या वाई के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये जर्नल मोमेंटम था, क्या वाई मैंने पहले भी पढ़ा दिया था किसके इक्वल है, क्या वाई डॉट किसके इक्वल, कर लिया अपन कर ली पी आई के इक्वल होता है। अब हमने क्या किया था, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ, ये क्या है बेटा, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड पढ़ाया था। तो क्या थी, डी बाई डी टी ब्रैकेट कर ली एल अपॉन कर ली क्या वाई का डॉट माइनस कर ली एल अपॉन कर ली क्या वाई इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पढ़ाई थी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो हमें यही वैल्यू को रख दो, इसकी जगह क्या वैल्यू है हमें पता है क्या, पी आई। तो डी बाई डी टी इसकी जगह क्या कर दिया, पी आई माइनस कर ली एल अपॉन कर ली क्या वाई इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको दूसरी साइड लेके चले जाओ एक दूसरे को, या मैंने एक दूसरे को दूसरी साइड लिख दिया। अब जो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 हमको पता है क्या किसके इक्वल है, कर ली एल अपॉन कर ली क्या वाई किसके इक्वल है, माइनस कर ली एच अपॉन कर ली क्या वाई के इक्वल है। तो एल इसकी जगह क्या पुट कर दे, माइनस कर ली एच अपॉन कर ली क्या वाई, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया बेटा। और मैं कर ली पी आई अपॉन कर ली टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आई का डॉट लिख सकता हूँ। डॉट का मतलब क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, डिफरेंशिएशन है, ठीक है बेटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आई डॉट भी लिख सकता हूँ। तो नीचे तो मैंने ये वैल्यू सेम लिख दी। एक मैंने आपको बताया था क्या वाई डॉट, पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, क्या था यहाँ पे, ये रहा क्या वाई डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, बाद में बताऊंगा। तो डी क्या वाई अपॉन डी टी इक्वल टू किसकी इक्वल जगह कर ली एच अपॉन कर ली पी आई। इसी जो ये था ना मैंने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, क्या वाई डॉट लिख सकते हैं बेटा। डॉट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो ये जो दो इक्वेशन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है इन इक्वेशनों के बारे में। इन इक्वेशनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज करेंगे हम यहाँ पे, मोस्ट रिजल्ट्स इन इक्वेशनों से जो ये पढ़ा रहा हूँ ये आगे आएंगे आपके। अब आके देखो एक इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा, इसको याद रखना कि डी बाई डी एच अपॉन डी टी किसके होता है, कर ली एच अपॉन कर ली टी। बेटा इसका मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में इसका प्रूफ है नहीं, बट फिर भी किसी बच्चे के यूनिवर्सिटी में हो तो मैं दो तरीके के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। एक तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, प्लस में मैं आपको एक्स्ट्रा हैंड रिटन नोट्स जो और हैं वो भी, जो ये यूट्यूब पे तो क्या है विद वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं उनकी वीडियो अपलोड बहुत कम करता हूँ, तो उनमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं और ये टॉपिक भी रहते हैं, क्योंकि मैं ये इनको इजी वे में यहाँ पे समझाता हूँ। प्लस एक्स्ट्रा हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, तो जितने आपका सिलेबस है कोई बचता ही नहीं है टॉपिक, तो सारे रिकवर हो जाते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जर्नलाइज कन्वर्जेशन सिस्टम। बेटा जर्नलाइज कन्वर्जेशन सिस्टम में क्या बोलता है, जो हिलमिल्टन वेरिएबल था हमारा वो क्या है, टाइम पे डिपेंड ना करे। ए सिस्टम इज कॉल्ड जर्नलाइज्ड कन्वर्जेशन सिस्टम। हिलमिल्टन फंक्शंस डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, हिलमिल्टन वेरिएबल मैंने बताया था टी, पी आई एंड क्या वाई पे। जब हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो क्या क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एच इज इक्वल टू एच पी आई
क्या वाई पे डिपेंड करेगा, जब टाइम पे डिपेंड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जर्नलाइज कंजर्वेशन सिस्टम। अब इसको देखो, जब हमारा इस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं लिख सकता हूँ ना करली एच अपॉन करली टी किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। और मैंने अभी पढ़ाया था बेटा करली एच अपॉन करली टी वाला रिजल्ट क्या होता है, डी एच बाई डी टी। ये रिजल्ट अभी पढ़ाया ना मैंने यहाँ पे आपको, ये रिजल्ट पढ़ाया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0। तो डी एच अपॉन डी टी किसके इक्वल हो गया, हमारा 0 के इक्वल हो गया। और डी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि इस साइड भेज दिया तो दो इंटीग्रेशन बोथ साइड किया, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कुछ कांस्टेंट टर्म आ गई। ये रिजल्ट भी बहुत यूज होगा बेटा, एच इज इक्वल टू क्या आ गया, कुछ कांस्टेंट, जो कि हमने किससे डिनोट कर दिया, स्मॉल एच से कर दिया बेटा। एच हमारा यहाँ पे क्या है, जर्नलाइज इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। और एच क्या है, हमारा टोटल एनर्जी है, जर्नलाइज टोटल एनर्जी। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट भी आगे बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अब जर्नलाइज एनर्जी द फंक्शन एच जर्नलाइज कंजर्वेशन सिस्टम इज नोन एज जर्नलाइज एनर्जी, मैंने बता दिया एच क्या है, हमारा जर्नलाइज टोटल एनर्जी है। अब एक ये नोट्स दिया हुआ है, एक रिजल्ट है, एच मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इसके इक्वल है इन केस ऑफ जर्नलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम। कर्नलाइज सिस्टम में क्या है, एच हमारा किसके इक्वल हो जाता है, माइनस एल के इक्वल हो जाता है। जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो करली एच अपॉन करली टी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस करली एल अपॉन करली टी के। बेटा ये रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये था आज का टॉपिक बेटा, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, RS 100 रुपीज़ में नोट्स अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन भी दूंगा आपको, ठीक है। प्लस मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स इजी वे में, विद वीडियो लेक्चर भी दूंगा, मोर टॉपिक के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स में आप देख सकते हो, सारे टॉपिक्स रहते हैं उसमें भी। तो आप सब तरह के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आप नोट्स ले सकते हो, विद वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, हर यूनिवर्सिटी के ले सकते हो। एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए।